हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी और रेलवे दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर, यदि x का मान √3 प्लस के 1/√3 हो और y का मान √3 माइनस के 1/√3 हो, तो हमें बताना है कि x²/y प्लस के y²/x का मान क्या होगा। तो देखिए जो हमसे पूछा गया है, सबसे पहले तो हम उसी पर फोकस करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x²/y, यहाँ जाएगा प्लस के y²/x। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y एलसीएम ले लेंगे इसका। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो यहाँ जाएगा ये x का क्यूब प्लस के यहाँ जाएगा ये y का क्यूब। तो देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, जो भी हम निकालना होगा, अब हमें निकालने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ें कौन सी है, देखिए एक तो हमें x और y का मान चाहिए, यानी कि x प्लस के y का मान यदि हमें मिल जाए, और दूसरा हमें x और y का मान यदि मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो मान की ज़रूरत है। तो देखिए दोनों मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोनों मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए x का मान भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और y का मान भी हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इनको प्लस कर देंगे और एक बार हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम यूज़ करके इसका आंसर निकाल सके। तो देखिए हम पहले इनको जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा देखिए √3 प्लस के यहाँ जाएगा 1/√3। अब देखिए इसमें हम प्लस कर देंगे √3 माइनस के 1/√3। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक तो प्लस का 1/√3 और एक माइनस का 1/√3 है। तो देखिए प्लस से और माइनस से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक √3 तो ये रहा और एक √3 ये रहा। तो यहाँ पर आ गया ये 2√3, यानी कि जब इनको हम जोड़ेंगे तो x और y का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2√3। तो देखिए दोनों को ऐड करने पर जो मान निकल के आया वो आया 2√3। तो एक बार हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया और प्लस करने से जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 2√3। अब एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को जो हम ऐड हमने कर दिया, अब दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें x और y का भी मान चाहिए। तो x और y का मान हमें गिवन है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से इस तरीके का बन गया है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि a² माइनस के b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस के b। क्वेश्चन देखिए आसान ही है ये। तो देखिए यहाँ ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस b। तो हम क्या करेंगे, इसको a² माइनस b² में लिख लेंगे, जिससे कि हमें क्या हो, x और y का मान यहाँ से मिल जाएगा, x इंटू वाई का। तो √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 आएगा, माइनस के 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 या 9 में से एक गया, 8/3। तो हम कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें x इंटू वाई का जो मान मिला है वो मिला है 8/3। तो देखिए दोनों मान हमें चाहिए थे और दोनों ही हमें यहाँ से क्वेश्चन में हमने निकाल लिए। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें x प्लस के y का भी मान मिल गया है और x इंटू वाई का भी मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है ये x का क्यूब प्लस के y का क्यूब। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x प्लस के y का होल क्यूब, यहाँ जाएगा ये माइनस के 3x इंटू में y, और यहाँ जाएगा ये x प्लस के y। तो देखिए इस वाली चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसके अपॉन में तो एक्स वाई चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस के y का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2√3। तो हम क्या करेंगे, 2√3 का होल क्यूब कर देंगे। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू में √3 का जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ जाएगा 3√3। 3√3 यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू में x इंटू वाई का मान देखिए क्वेश्चन में गिवन है 8/3। तो यहाँ हम 8/3 लगा देंगे, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है x प्लस के y, और x प्लस का जो y का मान है वो है 2√3। तो 2√3 यहाँ पर ये आ गया, और इसके बटे में चल रहा है 8/3। तो अभी के लिए हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा ये 8 या 24√3। तो इसको लिख सकते हैं हम 24√3। यहाँ जाएगा ये माइनस के 8 दूना में 16√3, 16√3।
और इसके बटे में चल रहा था देखिए 8/3। तो देखिए 24, इसको 24 लिखेंगे हम यहाँ पर। 24 में से 16√3 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 8√3। और इसके बटे में ये है 8/3, तो बटे वाला 3 ऊपर जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, हम बचेगा क्या 3√3। तो देखिए 3√3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि इसका जो मान होगा वो होगा 3√3। तो देखिए यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर देखिए, यदि 3x प्लस के 1/2 बराबर 6 हो तो 8x का क्यूब प्लस के 1/27x का क्यूब कितना होगा। तो देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया, हम पहले उसी पर फोकस करेंगे कि हमें क्वेश्चन पूछा किस फॉर्म में गया है। तो देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2x का होल क्यूब प्लस के यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए हम 3x का होल क्यूब। इसका मान हमसे देखिए पूछा गया है, लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3x प्लस के यहाँ जाएगा 1/2x बराबर के कितना दिया हुआ हमें ये 6। तो देखिए ऊपर तो यहाँ पर 2x है यहाँ पर, और यहाँ नीचे 3x है, लेकिन यहाँ पर ये 2x नीचे दे दिया और 3x ऊपर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे जैसा हमसे पूछा गया उसके फॉर्म में। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरह हम मल्टीप्लाई, अगर इसमें देखिए 3, हम इसमें क्या करेंगे 2/3 से यदि हम इसमें गुणा कर दें, दोनों तरफ हमें गुणा करनी होगी। तो देखिए जब हम एक तरफ गुणा करते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2x प्लस के, यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 1/3x और बराबर आ जाएगा किसके, 3 से इसको काटेंगे हम, 3 दूना में 6, 2 दूना में 4, तो बराबर आ जाएगा देखिए 4 के। अब हमसे क्या पूछा गया देखिए क्वेश्चन में 2x यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 3x, तो यहाँ पर भी देखिए 2x अपॉन में 3x, इसका हम कर देंगे होल क्यूब। तो देखिए यहाँ हम जब होल क्यूब करेंगे इसका, तो दोनों तरफ हम जब इसका क्यूब करेंगे तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको पूरा करना चाहे तो पूरा कर लीजिए, यहाँ पर हम इसको वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 का क्यूब हम 64 करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे देखिए हम 8 को, तो आंसर आ जाएगा हमारा 56, ऑप्शन बी। तो पूरा जब हम इसको करेंगे तो देखिए दोनों तरफ हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको पूरा करना है तो देखिए दोनों तरफ हम इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 8x का क्यूब, ए क्यूब प्लस के यहाँ आ जाएगा 1/27x का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा देखिए ये प्लस के 3 इंटू में ए का मान कितना है 2x, इंटू में बी का मान कितना है 1/3x, और यहाँ इंटू में आ जाएगा ये a प्लस बी, और a प्लस बी का यानी कि 2x अपॉन वाई, इसका मान कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, इसका मान हमें 4 गिवन है। तो देखिए जब हमें 4 इसका गिवन है और बराबर किसके है 4 के क्यूब यानी कि 64 के, तो यहाँ पर आगे बस इसी को हमें सॉल्व करना था। हमें मान किसका निकालना है, देखिए हमें मान निकालना है इस वाली वैल्यू का। तो बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ को लेके चले जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी। सबसे पहले देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 यहाँ पर बचा और ये 4 बचा। तो 4 दूना में 8, 8 हम क्या करेंगे 64 में से माइनस कर देंगे, तो हमें देखिए जो पूछा गया उसका मान हमें मिल जाएगा। हमसे पूछा गया था सिर्फ इसका ही मान 8x का क्यूब प्लस के 1/27x का क्यूब। तो देखिए यही हमसे पूछा गया था, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 56। तो 56 होगा इसका आंसर। डायरेक्टली भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक ही इस टाइप में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर, यदि x प्लस के 1/x बराबर 5 हो तो हमें बताना है कि x पे पावर 4 प्लस के 1/x स्क्वायर, और ये इसके बटे में देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा से लेके तो x पे पावर 4 प्लस के यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और इसके बटे में लिखा हुआ है ये x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के यहाँ पर 1। तो देखिए इसका मान हमसे पूछा गया है, तो जो हमसे पहले पूछा गया है हम उसी पर फोकस करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर देखिए x प्लस के 1/x का मान तो हमें पहले ही दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम जब दोबारा लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पर x का भाग लगा दें इसमें, तो हमें इसमें भी x का भाग लगाना होगा। तो दोनों में हम क्या करेंगे x का भाग लगा देंगे। तो x का जब हम भाग लगाएंगे तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4x में से एक x खत्म हो जाएगा, जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा ये x का क्यूब, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस के यहाँ जाएगा 1/x का क्यूब बटे में। जब हम इसमें x का भाग लगाएंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, ये x
यहाँ जाएगा ये माइनस के 3 और यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा ये प्लस। देखिए यहाँ ये प्लस दिया हुआ है तो यहाँ जाएगा ये प्लस के 1/x। तो देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल गई, हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका मान निकालना है कि x का क्यूब प्लस के 1/x का क्यूब। और नीचे जो दिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 को हम बाद में लिख देंगे, x को पहले, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस के 1/x माइनस के यहाँ जाएगा ये 3। अब हमें इसका मान निकालना, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लीजिए x प्लस के 1/x का मान तो हमें 5 पहले दिया हुआ है और x क्यूब प्लस के 1/x क्यूब का मान हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस वाली वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस के y कहाँ से आ गया इसमें, यहाँ जाएगा x प्लस के 1/x का होल क्यूब और माइनस के यहाँ जाएगा 3x इंटू में 1/x, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे ये, और यहाँ जाएगा ये x प्लस के 1/x। तो ये मान हमें निकालना है। अब देखिए x प्लस के 1/x का मान तो हमें पहले दिया हुआ है 5, तो 5 का हम कर देंगे क्यूब, कितना आ जाएगा ये 125 माइनस के 3 इंटू में x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस के 1/x का मान हमें दिया हुआ है 5 और देखिए बट्टे में यहाँ पर हम लिख लेंगे ये वैल्यू का मान। तो देखिए x प्लस के 1/x का मान हमें 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 5। तो देखिए इसकी जगह पर हम 5 रखेंगे और माइनस कर देंगे इसमें 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 2, तो इसमें भाग लगाना है हमें 2 का। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 या 15, 125 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 110 और बट्टे में आ जाएगा ये 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 55। तो देखिए हमें सिर्फ इतने वैल्यू को सॉल्व करना है, इसके बाद हम इसको वर्बली सॉल्व कर सकते थे। हम क्या करते 5 का क्यूब और माइनस कर दे से इसमें से 3 गुना। तो देखिए 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 110 और यहाँ भाग लगा देंगे उसमें 2 का, तो 55 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन आपको इसमें फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्यूब वाले जो फॉर्मूले हैं उनको आपको याद होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है। देखिए ये फॉर्मूले की नॉलेज यदि आपको है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जितना देखिए क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है उतना ही इसका सोल्यूशन भी सरल होता है। सबसे पहले देखिए आप इसको लाइन को देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 11 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 11 माइनस के एक्स। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि इसको ट्रिक से भी मैं बताऊंगा, यानी कि एक शॉर्ट मेथड भी होता है इसका और एक हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि हम इसको पूरा बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 3x और 3x, तो यहाँ जाएगा टोटल 6x यहाँ से आएगा। अब देखिए ये 6x प्लस का है और ये 1x माइनस का है, तो देखिए 6x में से जब हम 1x को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि a माइनस बी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। अब a क्या है, देखिए a हमने इसको मान लिया और b हमने इसको मान लिया, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, और a इंटू बी का मान आ जाएगा 5, a इंटू बी बराबर आ जाएगा 5। तो बस हमसे क्या पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था क्यूब का, तो क्यूब करेंगे 5 का क्यूब कर देंगे हम, कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर ये 5 का क्यूब करेंगे हम 125 प्लस के यहाँ जाएगा 3 इंटू में a इंटू बी, तो 5 इंटू में आ जाएगा ये 5। तो देखिए 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 और 125 आ जाएगा 200। तो देखिए 200 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी देखिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि ये आया कैसे है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। तो देखिए मान लीजिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये a का क्यूब है और ये b का क्यूब है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस के 3 और यहाँ जाएगा ये माइनस 5 बटे में यहाँ जाएगा ये x प्लस के 3 का होल क्यूब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए 125 5 का क्यूब होता है, तो इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होगी, मान लीजिए यहाँ पर ये a माइनस के बी, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी, तो स्मॉल में लिख लेते हैं हम a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ जाएगा देखिए ये प्लस के 3ab इंटू में आ जाएगा ये a माइनस के b के। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर हमें बस इसी का मान निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर a बराबर जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है x प्लस के 3, ये तो हमें दिया हुआ है a का मान, और b बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5 बटे में आ जाएगा यहाँ पर x प्लस के 3। तो देखिए b का मान हमें ये दिया हुआ, हमें किसका मान निकालना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
हमें निकालना है a माइनस बी का मान, और दूसरा मान हमें निकालना है a इंटू में b का मान। तो देखिए ये दोनों अगर वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो a हमने किसको माना है, देखिए यहाँ पर a माना हमने x प्लस के 3 को, और b हमें माना है 5 बटे में x प्लस 3 को। 5 ये 125 5 का ही क्यूब होता है। और यहाँ लिखा हुआ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको 11 माइनस के x। अब देखिए हम क्या करेंगे, a किसको माना, तो यहाँ हम निकालेंगे a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो a माइनस बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो a का मान हम लिखेंगे पहले, a बराबर दिया हुआ हमें x माइनस एक्स प्लस के 3 माइनस के, यहाँ लिखेंगे हम देखिए अब 5 बटे में यहाँ जाएगा ये x प्लस के 3, क्योंकि हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो a माइनस बी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, इनको सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 15 में से 1 गया 14 बटे 3, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स प्लस के 3, और ऊपर जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ आ जाएगा देखिए 3x और 3x, तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पर ये 6x, प्लस का आ जाएगा 3 3 9 9, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पर ये 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 11 माइनस का एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 11 माइनस के एक्स वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 11 माइनस के एक्स, और यहाँ आ जाएगा देखिए प्लस के 6x, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये, अगर 9 में से 5 को माइनस कर दे तो यहाँ आ जाएगा ये 4, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 6x प्लस के 3। तो देखिए इसको बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं हम, लेकिन आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये समझना है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, और यहाँ पर देखिए ये 11x प्लस का है और यहाँ पर भी ये प्लस का, तो यहाँ जाएगा देखिए टोटल 5x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 15, बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये x प्लस के 3। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, 5 को अंदर क्या बचेगा ये x प्लस के 3, और बटे में भी दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस के 3। तो देखिए x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई देखिए इसकी जो वैल्यू आ गई a माइनस बी की वो आ गई 5, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ही निकाल ली थी। अब यहाँ पर देखिए हमने a प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पहले ही सॉल्व कर ली, x माइनस के x प्लस के 3 से x प्लस 3 कैंसिल हमने कर दिया। अब हमें क्या होगा, हमें अगर वैल्यू a इंटू बी की भी मिल जाए, a इंटू बी बराबर a इंटू बी की वैल्यू भी हमें चाहिए यहाँ पर, तो a इंटू बी कैसे करेगा हम, यहाँ पर देखिए a इंटू बी करने के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a इंटू बी बराबर भी कितना निकल के आ गया 5 हमारा। तो बस अब हमें क्या करना होगा, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करने से हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। जब हम इसका क्यूब करेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं टोटल a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस के 3ab, और यहाँ आ जाएगा ये a प्लस के b। इसमें वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो देखिए आंसर हमारा आ जाएगा 200, लेकिन आपको इसको शॉर्ट तरीके से करना है, कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए a प्लस बी का मान हमने निकाला 5, 5 का क्यूब आ जाएगा टोटल निकल के 125 प्लस के 3 इंटू में a इंटू बी का मान 5 आया है और a प्लस बी का मान भी 5 आया है। तो देखिए 125 प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 75, बराबर में आ जाएगा ये 200। तो आंसर देखिए हमारा आ गया 200 बेसिक तरीके से भी। लेकिन आपको ये ऐसे नहीं सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए, सॉल्व आपको ऐसे करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये माइनस का चिन्ह, तो आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर, ये निकल गए। तो a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ स्क्वायर रखना है और स्क्वायर के बाद जो भी चीज़ है उसको बराबर के हम दूसरी तरफ भेज देंगे, इस तरफ भेज देंगे। यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए, माइनस का यहाँ जाएगा ये एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान आ गया 11 माइनस का एक्स। अब जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए आपको दूसरा काम इसमें यह करना है कि इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे। देखिए अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको पूरा, एक्स प्लस के 3 बराबर यहाँ जाएगा देखिए यहाँ पर ये 5 बटे में आ जाएगा ये एक्स प्लस के 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर ये,
प्लस के यहाँ जाएगा 3x, प्लस के यहाँ जाएगा 3x, प्लस के आ जाएगा ये 9। तो देखिए हम इसको जब पूरा सॉल्व करा हमने तो यहाँ जाएगा प्लस के 6x प्लस के 9, लेकिन आपको फोकस सिर्फ x वाले नंबर पर करना है। तो देखिए फोकस सिर्फ आपको इस चीज़ पर करना है कि यहाँ पर कितने x आए निकल के, तो यहाँ आए 6x। जब यहाँ पर ये 6x निकल के आ गया तो आपको ये 6x देखना है, और यहाँ x प्लस का है या माइनस का है उस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ये 1x माइनस का है, तो हम इसमें से 1x को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 5x, यानी कि जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी ना a माइनस बी की, तो वो आएगी 5 निकल के बस। अगर यहाँ वैल्यू प्लस में होती तो a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आती तो भी हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करते। हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर देखना है, और उसके बाद जो भी नंबर बचे हुए हमें बराबर के इस तरह उसको भेज देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस के 1x आया, अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि x कितने आए निकल के, तो यहाँ आए देखिए 6x। अब यहाँ पर 1x माइनस का, अगर यहाँ प्लस का आता तो हम ऐड कर देते, यहाँ माइनस का आया है 6x में से हम 1x माइनस करेंगे तो 5x, तो 5 ही निकल के आ गया हमारी a माइनस बी की वैल्यू, जैसे कि हमने इसको बेसिक से भी देखा था। अब इंटू में सॉल्व करना हमने, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो a इंटू बी की भी मान आ गया 5 निकल के। अब देखिए दोनों ही मान हमने यहाँ से निकाल लिए, जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए हम उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर x प्लस के 1/x बराबर 3 है, तो x का क्यूब माइनस के 1/x का क्यूब क्या होगा। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इसमें बहुत समय लगने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर हमें प्लस की वैल्यू दी है, लेकिन पूछा है हमें माइनस में, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको हम माइनस में बदलेंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ लिखेंगे x प्लस के 1/x और एक तरफ लिखा हमने x माइनस के 1/x, जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस से जाएंगे माइनस की ओर, तो हमें क्या करना होगा, 4 इसमें माइनस करने होंगे, इसका स्क्वायर करके हम k का, यहाँ मान लीजिए k दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए आप y दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, k का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस की तरफ जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है, अब हम जा रहे हैं प्लस की तरफ, तो देखिए प्लस की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे और इसमें +4 कर देंगे और उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो ठीक हमें वैसे ही यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ ये प्लस है, अब हमें जाना है माइनस की ओर, तो हमें यहाँ माइनस का 4 करना होगा। तो जब हम माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ से x माइनस के 1/x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, तो 3 है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9 में से माइनस की ओर हम गए तो माइनस का 4 करेंगे हम, और इसका हम रूट ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये x माइनस के 1/x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी √5। बस अब हमें जो भी वैल्यू पूछी है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमें बताना है कि x का क्यूब माइनस के 1/x का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस के y का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 3x इंटू वाई, और यहाँ आ जाएगा ये x माइनस के y। तो देखिए इसका मान हमें देखा 5 का क्यूब करना हमने होल क्यूब, तो 5 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट का होल क्यूब हम जब करेंगे तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 5 का होल क्यूब हमें यहाँ पे करना होगा, माइनस में है ये, यहाँ हमने प्लस में ले लिया, ये माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 5 पंजे 25, रूट में आ जाएगा ये 5 का इसका हमने क्यूब कर दिया, और प्लस का यहाँ आ जाएगा देखिए ये 3 प्लस में 3 इंटू में x इंटू वाई का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसको हम 1 रहने देंगे, और माइनस यहाँ पर दिया हुआ है √5। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 25 √5 और यहाँ आ जाएगा 3 √5। तो देखिए इसमें हमने कुछ मिस्टेक करी, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते। देखिए हम x माइनस के 1/x का मान हमने निकालना है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये √5। अब हमें क्यूब का निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे। तो जब हम इसका होल क्यूब करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 5 का, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 5 अंडर रूट 5।
तो देखिए यहाँ 25 नहीं आता, यहाँ 5√5 आएगा, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस के 1/x का माइनस है, ये प्लस नहीं, माइनस का होल क्यूब, प्लस के यहाँ जाएगा ये 3 इंटू में आ जाएगा x इंटू वाई, तो में यहाँ पर हम पूरा लिख सकते हैं। देखिए इसको x इंटू में 1/x, और यहाँ आ जाएगा ये x माइनस के 1/x। इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए इसका मान हम इसका होल क्यूब जब हम करेंगे तो कितना आएगा 5√5, प्लस के यहाँ जाएगा 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस के 1/x का मान हमें दे दिया है √5। तो देखिए 5 रूट ये रहा और 5 ये रहा, तो देखिए 5 और 3 8√5। तो देखिए यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8√5 ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो देखिए सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। तो चलिए ये 5 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।